नमस्कार मित्रों, आज फिर एक अद्भुत टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। सत्पुरुष का साक्षी और करुणा भाव। परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा होता है, यह भाव एक भक्त के हृदय में सदा से रहते हैं। भक्त के हृदय की यह पुकार होती है कि भगवान अनन्य रूप से अपने लगें। भक्त व भगवान के हृदय में कोई दूरी और भेद नहीं हो। भक्त अपने भगवान के साकार रूप में भी यह अनुभूति करना चाहता है। ऐसी अनुभूति मैंने प्रभु जी को वीडियो कॉल के प्रथम दर्शन में अनुभव की। प्रभु जी की आँखों से अपार प्रेम व करुणा बह रही थी। उस बहती करुणा ने मुझे भी बहा लिया। ऐसा अनुभव हुआ कि इतनी अपार व अहर्निश करुणा एक साधारण जीव के प्रति, जिससे कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं हुई, ऐसी दिव्य करुणा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही होती है। यह प्रथम अनुभूति भी हुई। प्रभु जी की दृष्टि इतनी निर्दोष दृष्टि है, इतनी दिव्य दृष्टि है कि जिस भी प्राणी मात्र पे उनकी दृष्टि पड़ती है, वह स्वतः ही उस भाव में बहना शुरू हो जाता है, शरणागत हो जाता है। प्रभु जी का करुणामय स्वरूप इतना व्यापक और विराट अनुभव होता है कि मानो अस्तित्व का कण कण उनकी करुणा का पात्र बन जाता है। इतनी अपार करुणा के साथ साथ प्रभु जी का सभी द्वंद्वों से निर्लेप रहना, अछूता रहना उनके साक्षी स्वरूप का दर्शन कराता है। जिस प्रकार आकाश परम शक्तिशाली होते हुए भी आकाश तत्व सदैव निर्लेप रहता है, अछूता रहता है सभी क्रियाओं से, सभी द्वंद्वों से, उसी प्रकार प्रभु जी भी सदैव निर्लेप रहते हैं, साक्षी रहते हैं संपूर्ण क्रियाओं के, सभी भावों के। प्रभु जी गुणातीत हैं, भावातीत हैं, मायातीत हैं, समयातीत हैं। प्रभु जी द्वारा जीव के कल्याण हितार्थ अपना करुणा भाव और जीव के मायिक विकारों के प्रति पूर्ण साक्षी भाव रखना उनकी साक्षी और करुणा की साकार प्रतिमूर्ति रूप को दर्शाता है। जिसने प्रभु जी की इस दिव्य मूर्ति का दर्शन, चिंतन और मनन किया, उनके भीतर साक्षी व करुणा के भाव प्रकट हो ही जाते हैं। यह मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति में आता है। प्रभु जी की दी हुई शिक्षा ही है ये कि जिस प्रकार हवा के कारण एक कपड़ा इधर उधर हवा में हिलता है, उसी प्रकार मन भी इन तीन गुणों रजस, तम, सत्व के कारण इधर उधर घूमता है और हमें बाहरी परिस्थितियाँ इसकी जिम्मेदार लगती हैं, बाहरी लोग इसके जिम्मेदार लगते हैं। परंतु जब हम होशपूर्वक स्वयं में स्थित होकर साक्षी भाव से इन सबको देखते हैं, तो यह मन की स्थिति से पार लग जाते हैं और सहज स्वीकार भाव में आकर समर्पित हो जाते हैं। ये संपूर्ण विराट अस्तित्व का खेल स्वतः ही चल रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम हैं, और वो भी परमात्मा की करुण कृपा में। अतः सत्पुरुष की आज्ञा में रहकर उनके मार्गदर्शन द्वारा सेवा कार्य करने से हम पर सत्पुरुष की कृपा बरसती है और हम इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, सिर्फ एक कृपा से। एक भक्त को भी तब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या होता है, कैसा होता है। बिल्कुल परमात्मा का स्वरूप प्रभु जी का साक्षी व करुणा स्वरूप ही है। परमात्मा स्वरूप में संपूर्ण अस्तित्व में अपने को प्रकट कर रहा है और उसी प्रकार अपार करुणा व साक्षी भाव में अपने और हर प्राणी पदार्थ को प्रकाशित कर रहा है। बस एहसास बस भर करना है हमें, दास बन जाना है इस संपूर्ण अस्तित्व का। फिर यह अस्तित्व अपने सारे भेद हमारे समक्ष खोलता चला जाता है और हम साक्षी भाव में रहते हुए इसका आनंद उठाते हैं, आनंदित रहते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। फिर तो भक्त के हृदय से यही पुकार उठती है, हे हरि हरि
प्रभु करुणा करी, नर नारी उद्धार वाने, नर तनु धरी। हे ईश्वर, आपकी कितनी अपार करुणा है कि हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आपने मनुष्य रूप धारण किया। सत्पुरुष रूप में आप हमारे जीवन में प्रवेश कर गए और हमें ये परम ज्ञान, परम सत्य से अनुभव करा रहे हैं अपने होने का और इस परम सत्य का। हे प्रभु जी, हे करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी श्रोतागण के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। एक कोशिश है ये कि आप सबके भीतर भी ये भाव, इन सब भावों को सुनते हुए प्रकट हो और आपको भी ये अनुभूति प्राप्त हो, आपको भी सत्पुरुष की प्राप्ति हो। इसी प्रार्थना के साथ आज बस यहीं पे धन्यवाद करते हैं मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।